गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हमारी प्रश्नावली चल रही थी वर्ग और वर्गमूल। इसको अंग्रेजी में कहेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। कल मैंने आपको वर्ग संख्याएं और इनका वर्ग के बारे में बताया था। इकाई अंक पर कौन सी संख्या के होने पर उसकी वर्ग संख्या में क्या मिलेगा यह भी बताया था। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती वो नियम भी बताया था आपको कि इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। शून्य अकेला हो या विषम संख्याओं में हो तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस प्रकार के कल मैंने आपको प्रश्न कराए थे काफी। वैसे तो अब ये प्रश्नावली समाप्त हो चुके हैं क्योंकि आगे के प्रश्न इस साल के लिए कोरोना के कारण बाधित हुई पढ़ाई के कारण कोर्स में से हटा दिए गए, क्योंकि अन्य सवाल जो प्रारूप बेस के, पर फिर भी दो बातें इंपॉर्टेंट है। वो छोटी छोटी बातें लेकिन काम की है, उनको सीख लो। किसी भी सम संख्या जानते हो जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा और किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। एक तो ये चीज ध्यान रखना। और क्रमागत दो संख्याओं का वर्ग के बीच में, जैसे 5 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, अपूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होगी इसके लिए क्या है कि छोटी संख्या को n मान लें, n बराबर 5। तो इनके बीच में 2n संख्याएं अर्थात 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, ये 10 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे बात समझ। अब देखिए, अब अगला टॉपिक है आपका संख्याओं का वर्ग करना। मान लो छोटी संख्या है तो मैंने आपको याद भी कराया है, कहा भी है कि 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लो, रट लो। कैसे रटने हैं? जैसे गिनती पहाड़ याद करते हैं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तीन 9, 4 4 16, 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 250, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324, 19 19 301, 20 20 400, 21 21 441, 22 22 484, 23 23 529, 24 24 576, 25 25 625। इस प्रकार से आप 25 तक तो याद करें और 30 तक कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन याद करने की एक लिमिट होती है। आप सभी संख्याओं के वर्ग याद नहीं कर सकते। तो वर्ग ज्ञात करने की विधि, वर्ग ज्ञात करने की विधि जैसे मान लीजिए आपको 23 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 3 का वर्ग। तो इसका समाधान क्या होगा? एक सूत्र आपके कोर्स में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दो संख्याएं हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगता है a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। और अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो गुणनखंड विधि से इसको करेंगे 20 प्लस 3 गुणा 20 प्लस 3। ऐसे गुणा करेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 20। इसको भी हम 20 गुणा 3 कह सकते हैं। गुणनमय क्रम निरमेयता गुणधर्म का पालन होता है ताकि दिखने में अच्छी लगे संख्याएं। और 3 का वर्ग। तो ये देखो इसी सूत्र पर आधारित आ गया। ए क्या है 20, बी क्या है 3, ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक ए बी तो ये रहा और एक ए बी ये रहा, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होता है 400 प्लस, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, 20 दिया 60 और 60 120 प्लस 9। इस प्रकार 529 उत्तर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित वर्ग करने की विधि को आप काम में ले सकते हैं। अब है पाइथागोरियन ट्रिक। अगला टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसी 3 संख्याएं जिनके वर्ग एक निश्चित नियम से आबद्ध हो, वो तीनों संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिक कहलाती है। और नियम क्या है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग के बराबर हो, योग के। दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ये संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिक कहलाती हैं। जैसे 5 का वर्ग क्या होता है 25, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो 25 बराबर 9 प्लस 16, 25 बराबर 9 प्लस 16 बराबर है बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं। तो 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिक कहलाएंगे। ऐसे ही 6, 8, 10। तो यदि m कोई पूर्णांक है और m बड़ा है 1 से, m कोई पूर्णांक है और m बड़ा है 1 से, तो पाइथागोरियन ट्रिक का एक सूत्र होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिक के रूप में रहेंगी। 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि इससे बनी 3 संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिक हैं या नहीं है, तो आप इस सूत्र द्वारा जांच कर सकते हैं। उस संख्या को 2m माने या m स्क्वायर माइनस 1 माने, m स्क्वायर प्लस 1 माने, किस कंडीशन में वो पाइथागोरियन ट्रिक की एक संख्या है या नहीं है। अब आ जाइए आप प्रश्नावली। प्रश्नावली 6.2 और प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 इसी पर आधारित है जो अभी थोड़ी देर पहले कराया था। आपको वर्ग ज्ञात करना है। आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए 46 का वर्ग ज्ञात करो। सवाल नंबर पहले तो है, सवाल है वर्ग ज्ञात करें।
पहले का पहला 32 का वर्ग क्या लिखेंगे 30 प्लस 2 का वर्ग और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 30 का वर्ग प्लस 30 गुणा 2 प्लस 30 गुणा 2 इसको अपन ऐसे लिखेंगे ना 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2 सूत्र ये वाला लगेगा अगर सूत्र लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर ए है 30 और बी है तो ए स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हल कीजिए 3 तिया 9 और 2 बार बिंदी आ जाएगी स्क्वायर है इसलिए 30 दूनी 60 60 दूनी 120 और 3 तिया 2 दूनी 4 1024 क्या उत्तर आया 1024। सवाल नंबर 3 86 का वर्ग क्या हो जाएगा 80 प्लस 6 का वर्ग तो ए स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 6 प्लस दूसरी का वर्ग तो 8 8 64 और 2 बिंदी आएगी जितनी बिंदी का वर्ग होता है उससे डबल बिंदी आ जाती है 8 दूनी 16 और 16 6 96 आगे एक बिंदी क्योंकि यह वर्ग नहीं है और 6 6 36 तो इसको जोड़ेंगे तो 6 3 और 6 9 9 और 4 13 6 और 1 7 7396 प्रश्न संख्या 5 93 का वर्ग 93 का वर्ग क्या होगा 90 प्लस 3 का वर्ग 90 का वर्ग प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3 प्लस 3 का वर्ग 9 नाम 81 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 प्लस 9 8 6 4 9 ये उत्तर। बाकी प्रश्न आप कर देना। पाइथागोरस त्रिक निकालो आपको पाइथागोरस ट्रिक करना है दूसरे सवाल में ज्ञात इसके भी 2-3 सवाल करा देता हूं इसमें बाकी 2-3 सवाल रह गए हैं उनको आप होमवर्क में कर लेंगे। पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करो तो पाइथागोरस का सूत्र क्या है हमारे पास कि दी गई संख्या या तो 2m है या m स्क्वायर माइनस 1 है या m स्क्वायर प्लस 1 है। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य एक संख्या आपको दे रखी है 6 तो आपको शेष संख्याएं ज्ञात करनी है तीनों बाकी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। आप लिखेंगे माना m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 इसलिए m स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1 यानी कि 7
अतः m स्क्वायर यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम 2m को मानते हैं, 2m बराबर 1, 6 दे रखा है ना आपको, इसलिए m बराबर हो गया 3। तो ये पूर्ण संख्या है, m का मान निकालना है अपने को, m बराबर 3। तो चूंकि m बराबर 3, इसलिए 2m बराबर तो हुआ 6, m स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 किया 9, यानी कि ये हो गया 8, और m स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 दिया 9, 9 1 10। तो पाइथागोरस त्रिक हो गए आपके, पाइथागोरस त्रिक हो गए कौन कौन से, 6, 8 और 10। ठीक, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 6, यानी कि जो हमें ये दिया हुआ था ये 2m है। अगला सवाल देखिए और समझिए। 14 आपको दे रखा है एक त्रिक, जो 3 संख्या उनमें से एक संख्या दे रखी है 14। माना m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14, इसलिए m स्क्वायर बराबर 14 प्लस 1, पक्षांतरण क्या, यानी कि 15। अतः m यह अतः m यानी m, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो 7 का वर्गमूल नहीं आएगा, अतः m पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 15 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, नहीं है। अब दूसरा ट्राई करो पुनः। माना 2m बराबर 15, 2m बराबर सॉरी 14, तो m बराबर क्या आ गया 7, m बराबर क्या आया 7। तो m स्क्वायर माइनस 1 पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरस त्रिक क्या हुआ, m स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, और 2m यानी कि 2 गुणा 7, ये संख्याएं पाइथागोरस त्रिक है। तो 14, 48 और 50, 50 का वर्ग करेंगे तो वो 48 के वर्ग और 14 के वर्ग का योग होगा। तो जो संख्या आपको दी गई है उसको 2m से भी जांचें और m स्क्वायर माइनस 1 से भी जांचें। और देखिए एक सवाल, 4 सवाल देखे, 3 मैं करा देता हूं, बाकी आप करेंगे। तीसरा सवाल, एक त्रिक 16, माना m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 16, इसलिए m स्क्वायर बराबर 17, वर्गमूल लेंगे तो m पूर्णांक नहीं है, 17 का पूरा पूरा वर्ग नहीं आता, इसलिए पूर्णांक नहीं है। पुनः 2m बराबर 16, इसलिए m बराबर 8, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग माइनस 1, और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक हो गए 8, 63 और 65, यही आंसर है। प्रश्नावली 6.2 आज हमारी समाप्त हुई। कुल मिलाकर के
10 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से लगभग 6-7 सवाल मैं करा चुका हूं। बाकी सवाल आप होमवर्क में करें, प्रैक्टिस करें, अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को हल करें। पाइथागोरस त्रिक के सवाल थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और संख्या का वर्ग ज्ञात करने का सूत्र गुणनखंड में मिलेगा आपको कि पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो वर्ग ज्ञात करने की यह एक आसान विधि है, इसको आप प्रैक्टिस में लेंगे तो बहुत आसानी से संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपसे कहे 108 का वर्ग ज्ञात करो, वैसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, 108 को 108 से गुणा करो। और अगर आपकी प्रैक्टिस इस वाले सूत्र से हो गई तो आप बहुत आसानी से 100 का वर्ग प्लस 2 गुणा 100 गुणा 8 प्लस 8 का वर्ग, जोड़ बाकी की संख्या गणित में आसान मानी जाती है, गुणा भाग की डिफिकल्ट मानी जाती है। 100 का वर्ग मतलब 1 के आगे 4 बिंदी, गुणा करेंगे तो 8 दूनी 1600 और ये क्या आएगा 64। तो इनको जोड़ देंगे 10,000 11,664 उत्तर आपका आ जाएगा। आज मैंने आपको 2 चीजें कराई है। क्या क्या? संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना और पाइथागोरस त्रिक को निकालना, यदि एक त्रिक दिया हुआ हो तो। इस तरह से अपनी 6.2 प्रश्नावली समाप्त हुई। अब अगले लेक्चर में 6.3 प्रश्नावली की ओर हम बढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से आप लोग हल कर लें। धन्यवाद।